पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग अब और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। बीती रात पाकिस्तान के भारी हमले में अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स के मारे जाने के बाद अफगानों का गुस्सा भड़क उठा है। इधर पाकिस्तान ने टीटीपी कमांडर के साथ 70 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी अफगानी लोग देश छोड़कर निकल जाएं। कैसे हालात हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है और इस धधकती आग में मौत की कितनी आहुति डाले जाना अभी भी बाकी है। आरोप भारत पर भी लगाए हैं। क्या कहा है, आइए जानते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। अफगानिस्तान के साथ पुराने रिश्तों का दौर अब खत्म हो गया है। पाकिस्तानी धरती पर रहने वाले सभी अफगानों को अपने वतन लौटना होगा। अब काबुल में उनकी अपनी सरकार और अपनी खिलाफत है। हमारी जमीन और संसाधन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के ही हैं। यह कहना है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का। यह चेतावनी ऐसे वक्त में दी गई जब दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और 48 घंटे का युद्ध विराम टूट चुका है। पाकिस्तान की सेना ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि इस हमले में टीटीपी के हाफिज गुल बहादुर गुट को निशाना बनाया गया और टीटीपी के बड़े कमांडरों समेत 70 से ज्यादा आतंकवादी जो हैं, जिन्हें मार दिया गया। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई हाल ही में की गए सीमा पार हमलों के जवाब में की गई और इसी बीच तालिबान ने बताया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने शुक्रवार देर रात पक्तिका प्रांत में बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें 8 क्रिकेटर समेत कई लोग मारे गए। इन सभी हमलों के दौरान ही एक आईईडी विस्फोट में पाकिस्तानी सैनिक की भी जान गई। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली इलाके में पाकिस्तानी सेना पर एक बड़े हमले के बाद की गई है। टीटीपी का एक आत्मघाती हमलावर जिसने बम से लदा वाहन लेकर मिलिट्री कैंप में घुसता है और उसके बाद ये हड़कंप मचता है। वाहन में विस्फोट के बाद धमाके का फायदा उठाते हुए 3 टीटीपी आतंकवादी कैंप के अंदर घुस गए और गोलीबारी शुरू की। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 7 जवान मारे गए थे। वहीं पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया था। यह हमला टीटीपी सरगना नूर वली महसूद के वीडियो बयान जारी किए जाने के बाद हुआ। इस महसूद के वीडियो ने पाकिस्तानी सेना के दावों का खंडन किया, जिसमें कहा गया था कि काबुल एयर स्ट्राइक में उसे निशाना बनाया गया था। इधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी। पाकिस्तान में रहने वाले सभी अफगानों को देश से बाहर निकलने को कहा। बता दें कि अफगानिस्तान में जब जिहाद शुरू होने के बाद गृह युद्ध शुरू हुआ तो लाखों अफगान देश छोड़कर पाकिस्तान भागे थे और इस जिहाद को शुरू करवाने वाला भी पाकिस्तान ही था। पिछले 2 सालों से पाकिस्तान अफगानिस्तान शरणार्थियों को जबरन देश से बाहर भी निकाल चुका है। अनुमानित तौर पर पाकिस्तान में करीब 20 लाख अफगान शरणार्थी थे, जिनमें से 10 से 12 लाख के बीच शरणार्थी बाहर निकाले जा चुके हैं। इन शरणार्थियों को पाकिस्तान ने अपने कपड़ों के अलावा कुछ भी ले जाने की इजाजत तक नहीं दी। यानी अगर कोई अफगान कोई दुकान चला रहा है तो वो अपने साथ दुकान का सामान नहीं ले जा सकता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ साहब काबुल पर तीखा हमला बोलते हैं और कहते हैं पाकिस्तान में रहने वाले सभी अफगानों को अपने वतन लौटना होगा। ये भी कहा कि अफगानिस्तान के साथ पुराने रिश्तों का दौर अब खत्म हो चुका है। ख्वाजा आसिफ साहब सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं पाकिस्तानी धरती पर रहने वाले सभी अफगानों को अपने वतन की ओर लौटना होगा और अब काबुल में उनकी अपनी सरकार, अपनी खिलाफत है। हमारी जमीन और संसाधन केवल और केवल 25 करोड़ पाकिस्तानियों के हैं। ये सब कुछ ऐसे समय पर है जब दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। 48 घंटे का युद्ध विराम टूट चुका है। तालिबान ने कहा है कि इस्लामाबाद ने डोरंड रेखा से लगे पक्तिका प्रांत के कई जिलों में हवाई हमले किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद एक सीनियर तालिबानी अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पूरी तरह से खत्म है। ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि पाकिस्तान अब काबुल के साथ पहले जैसे संबंध बनाए रखने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता। आगे कहा कि इस्लामाबाद ने सालों तक धैर्य बनाकर रखा, लेकिन अफगानिस्तान से उसे कोई सकारात्मक रेस्पॉन्स नहीं मिला। आसिफ ने काबुल स्थित तालिबान सरकार पर भारत के प्रतिनिधि के तौर पर काम करने और नई दिल्ली और प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया। कहा काबुल के शासक जो अब भारत की गोद में बैठे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कभी हमारी सुरक्षा में थे, हमारी जमीन पर छिपे थे, आज भारत की गोद में जाकर बैठ गए हैं। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी कि सीमा पार से किसी भी आक्रमण का कड़ा जवाब दिया जाएगा।
यानी कि युद्ध और धधकती आग अभी खत्म नहीं हुई है, मौत की आहुतियां देना अभी भी बाकी है। 70 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने का दावा पाकिस्तान की ओर से किया गया है, लेकिन सच क्या है? क्या वास्तव में अफगानिस्तान के 70 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, यानी कि तालिबान शासन के? लेकिन ये बड़ा सवाल है, आखिर कितनी मौतें अभी भी बाकी हैं? पाकिस्तान पर भी हमला होगा, क्योंकि साफ तौर पर अफगानी शासकों ने कहा है कि बदला जरूर लिया जाएगा। जैसे कोई अपडेट सामने आता है आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। देश दुनिया की हर खबर के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स।